नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के हज यात्री बेंगलुरु से सऊदी के लिए रवाना होंगे। मेकेदातु परियोजना पर चर्चा करने के लिए टीएन के विरोध का तुरंत सही जवाब देंगे सीएम बोम्मई। सीएम बोम्मई ने कहा, बीजेपी की ओर से किसी को कोई ऑफर नहीं। कर्नाटका में ऑनर किलिंग, दलित समुदाय के लड़के के साथ रिलेशन में थी बेटी, पिता ने गला घोंटकर मार डाला। सोनिया, राहुल को ईडी के नोटिस पर कांग्रेस ने कहा, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। संगीत के रंग में रंग गई ममता बनर्जी, लोक कलाकारों के साथ डांस किया, वीडियो हो रहा है वायरल। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। इस साल के हज 2022 के लिए बीदर से हज पर जाने वाले हाजियों का काफिला 10 जून को बीदर शहर की जामा मस्जिद से बेंगलुरु के लिए रवाना होगा। बेंगलुरु हवाई अड्डे से सऊदी अरब के लिए हाजी रवाना होंगे। अंजुमन खादिम उल हुज्जाज जिला समिति ने हाजियों की सहूलत के लिए सभी क्रम कर रखे हैं। पत्रकार डॉक्टर मसूद ने बताया कि लगभग 1 दशक बाद बीदर के हुज्जाज बेंगलुरु से सऊदी अरब जा रहे हैं, जबकि पिछले दिनों बीदर गुलबर्गा के हाजी हैदराबाद हज हाउस से सऊदी रवाना होते थे। बीदर से बेंगलुरु का लंबा सफर बीदर के हाजियों को तय करना पड़ रहा है, जो कुछ हद तक कठिन है, लेकिन केंद्रीय और राज्य हज समितियों को इस पर विचार करना चाहिए। अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने हाजियों के संबंध में बताया, PCR टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने वालों को वहाँ पर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद उन्हें वहीं पर रखा जाएगा। इस तरह 14 तारीख को सुबह 11 बजे उनका फ्लाइट है और 13 तारीख की रात से ही उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। इस तरह जिला बीदर के तकरीबन मैक्सिमम आज़मीन हज का इसी फ्लाइट में सबका रिजर्वेशन है और सब लोग 14 तारीख की सुबह 11 बजे की फ्लाइट से मदीना मुनव्वरा को रवाना होंगे। यहाँ इस मौके पर मैं इस बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रोपदिन कचेरी वाले ने एक लेटर दिया था रेलवे को 4 बोगीज के एक्स्ट्रा करने के लिए और उनकी सपोर्ट में एमपी भगवंत खोबा ने भी एक लेटर दिया था। बीदर में आज दोपहर के समय बारिश हुई। माना जा रहा है कि इस साल के बारिश के मौसम का आगाज हुआ है। इस बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली है। इस हल्की सी बारिश ने शहर की सड़कों को भर दिया है और लोगों को चलने फिरने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4-5 दिनों से तेज धूप और गर्मी का प्रकोप चल रहा था। ऐसे में बारिश का होना लोगों को कुछ राहत देगा, लेकिन इस हल्की सी और कुछ देरी की बारिश ने शहर के चेहरे पर नगर सभा द्वारा चढ़ाया हुआ नकाब उतार दिया है। जगह जगह बारिश का पानी जमा है और नालियों में पानी और गंदगी उभर रही है, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। इससे नगर सभा कितनी जिम्मेदार है, इसका पता चलता है। कैमरामैन कृष्णा और संतोष का कवरेज। बीदर जिला सरकारी अस्पताल ब्रिम्स में पिछले 1 माह से डी ग्रुप कर्मी काम पर वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। कर्नाटका दलित रक्षणा वेदिकी और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान ने धरने पर बैठे कर्मियों से मुलाकात की और उनके संघर्ष का समर्थन किया। इस दौरान मोहम्मद फेरोज खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि कर्मियों के संघर्ष को नहीं समझा जा रहा है। यह तेज धूप और बारिश की परवाह किए बिना अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। सरकार इनकी मांगों को सुने और पूरा करने का प्रयास करे। खान ने सरकार से कर्मियों की मांग को पूरा करने की अपील की। इस अवसर पर कर्नाटका दलित रक्षणा समिति के अंबादास गायकवाड़ ने भी मीडिया से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। नमस्कार, आदाब, सभी को जय भीम। आज यहाँ पे ब्रिम्स हॉस्पिटल के पास आज विजिट किए। मैं हमारे काउंसलर साहब नवाज खान साहब वगैरह, अंबादास गायकवाड़ जी भी यहाँ पे है, सम्राट जी भी यहाँ पे है और सारे हम यहाँ पे ये मिलकर बहुत टाइम से तकरीबन 1 महीने से यहाँ धरने पर बैठे हैं और इनकी बात सरकार तक नहीं पहुँच रही है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि ये बारिश रहने, धूप रहने, ये 1 महीने से लगातार यहाँ पे बैठे हैं धरने पे और इनकी बात सरकार तक पहुंचे, सरकार सुने, क्योंकि 2 साल तक ये अपना हेल्थ परिवार छोड़ के वॉरियर बन के जो कोरोना में लोगों की देखभाल किए हैं, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इनका खत्म हो चुका है।
जो भी था लॉकडाउन में वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। इनका धरना है कि इनको काम धंधा दे, आगे कुछ किसी भी चीज में होंगे, ब्रिम्स में होंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे, वो आगे एक्सटेंड करे। ये लोग बहुत काम किए कोरोना में और सरकार से गुजारिश है मेरी के इनके मांगे सुने और पूरी करे। नमस्ते। ब्रिम्स टीचिंग हॉस्पिटल के सामने तकरीबन आज को 31 दिन हुआ, रात दिन जो धरने पे हम लोग बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 2 साल ये लोगों को काम करवा लेके, जैसे कि कोरोना की महामारी में अपनी जानों को हथेली पे लेकर कोरोना वॉरियर के रूप में ये लोग काम करे हैं। और कोरोना से जो पीड़ित पेशेंट्स थे उन लोगों का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखे, उसके बावजूद भी अस्पताल को बहुत क्लीन रूप से ये लोग काम करते आए हैं। लेकिन 2 साल से काम किए हुए इस कोरोना वॉरियर्स को अचानक फरवरी 28 तारीख को इनको काम से निकाल दिए गए हैं। हम सरकार से ये अनुग्रह कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ये लोगों को जल्द से जल्द काम पे लिया जाए। अगर काम पे ये लोगों को नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में और ज्यादा पैमाने पर बहुत जिले भर में आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं। और हमारे इस आंदोलन को जो साथ देने के लिए नूर कॉलेज के अध्यक्ष, युवा नेता और आने वाले बीदर जिले के जो सितारे कहते हैं हमारे फिरोज खान साहब आए हैं, और हमारे बीदर के सिटी म्युनिसिपल काउंसिलर हमारे नवाज खान साहब भी आए हुए हैं। मैं उनका कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिका के जिला अध्यक्ष होने के नाते उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों का साथ ऐसे ही ये गरीब लेबरों के साथ रहे। आने वाले दिनों में हमारा ये जो मुद्दा है सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आप भी हमारे साथ दे। इतना कहते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार 17 जून को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA की बैठक में मेकेदातु परियोजना पर चर्चा के लिए तमिलनाडु के विरोध का तुरंत और सही जवाब देगी। तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और CWMA को निर्देश देने की मांग की कि कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना पर अपनी बैठक में किसी भी चर्चा पर रोक लगाई जाए। बोम्मई ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, यह एक विविध आवेदन है। आपको उच्चतम न्यायालय में विभिन्न प्रकार के आवेदनों के बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें हमें नोटिस जारी करना होगा और हम इसका तुरंत और सही जवाब देंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि भाजपा राज्यसभा चुनाव में किसी के लिए कोई पेशकश नहीं कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मैसूर हवाई अड्डे पर अपने आगमन पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। बोम्मई ने कहा, बीजेपी अपने दम पर जीतेगी। कांग्रेस और जेडीएस के बीच प्रस्तावों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लोकायुक्त नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और नियुक्ति जल्द की जाएगी। कर्नाटक के मैसूर में ऑनर किलिंग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता को 17 साल की बेटी का दलित समुदाय के लड़के के साथ रिलेशन में रहना इतना नागवारा था कि उसने अपनी बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी। यह मामला पेरियापटना तालुका के कांगुड़ी गांव का है। बेटी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज की छात्रा वो कलिंगा समुदाय की थी और वह पड़ोस के गांव में दलित समुदाय के एक लड़के के साथ रिलेशन में थी। बेटी और लड़के के बीच रिश्ते को लेकर परिवार नाखुश था। परिवार ने कई बार अपनी बेटी से उस लड़के के साथ दूरी बनाने को कहा था। जब उसने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पिता ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को खेत में फेंक दिया। मामले का जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने लड़की के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे, क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, हम कानून को मानने वाली पार्टी हैं, नियमों का अनुसरण करते हैं। अगर उन्हें तलब किया गया है तो निश्चित तौर पर वे जाएंगे। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, हम भाजपा की तरह नहीं हैं। हमें याद है जब अमित शाह 2002 से 2013 के दौरान भागते फिर रहे थे। खेड़ा ने कहा, हमें कोई घबराहट नहीं है। वो लोग नियमों को तोड़कर नोटिस भिजवाते हैं, उन्हें समझ आएगा कि किससे पाला पड़ा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए नोटिस दिया था। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने पेश होने के लिए और समय मांगा है, क्योंकि वह कोरोना वायरस से संक्रमित है तथा अब तक स्वस्थ नहीं हुई हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बंगाल की सीएम लोक कलाकारों के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की सीएम लोक कलाकारों के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रही हैं। चटकीले रंग की बंगाली साड़ी कलाकारों पर खूब फब रहा है। वहीं सीएम ममता बनर्जी का ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर,
हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। विमानन नियामक DGCA ने एयरपोर्ट और हवाई यात्रा में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अपना रुख सख्त किया है। DGCA ने कहा है कि जो यात्री मास्क नहीं पहनते उन्हें अनियंत्रित माना जाए, विमान रवाना होने से पहले फ्लाइट से हटा दिया जाए। हाल के समय में कोरोना के मामलों में हुए इजाफे के मद्देनजर यह निर्देश जारी किए गए हैं। विमानन नियामक DGCA ने बुधवार को कहा कि CISF के जवान मास्क के नियम को लागू करेंगे। जो भी यात्री इसका पालन करने से इनकार करेंगे उन्हें विमान के टेक ऑफ से पहले उतारा जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशक में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत संभल जिले के असमोली थाना पुलिस द्वारा ललित पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम शाहजहानापुर कला थाना असमौली को 1 किलो 200 ग्राम डोडा चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया गया। ललित पुत्र जयपाल निवासी ग्राम शाहबाजपुर कला थाना असमौली जनपद संभल को 1 किलो 200 ग्राम डोडा चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार बिहार में जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसे किसी कानून की जरूरत ही नहीं है। दरअसल पत्रकार ने एक चैनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात पूछी थी। उनका कहना है कि बिहार में सभी धर्मों के लोग आपसी सद्भाव से रहते हैं। इसे लेकर कोई खास मामले बिहार में सामने नहीं आए हैं जो कानून बनाया जाए। बता दें कि जातिगत जनगणना के मामले पर नीतीश कुमार ने शनिवार को बीजेपी द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के बारे में एक प्रश्न को दरकिनार कर दिया। दरअसल जातिगत जनगणना की घोषणा के बाद राज्य बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मांग की थी कि सरकार जनगणना के दौरान सावधानी बरते ताकि रोहिंग्या सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रहे। इस संबंध में जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया तो वो पहले थोड़ा रुके, 2 पल के लिए कुछ सोचा और फिर पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कहकर चलते बने। भारत में शायद मनुष्यों के जीवन का कोई मोल नहीं, जब चाहे कोई भी किसी के भी जीवन से खेल जाता है। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि जब कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है तो भगवान के बाद डॉक्टर ही उसके जीवन की लीला को समाप्त होने से बचाता है। और जब भगवान का रूप धरकर कोई राक्षस पैसे कमाने के चक्कर में किसी मनुष्य का इलाज करता है तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। ऐसे ही सैकड़ों मामले जनपद संभल में देखने को मिल जाएंगे, जहां बिना डिग्री के सैकड़ों डॉक्टर बड़े बड़े अस्पताल खोलकर लोगों की जिंदगी छीनने का काम कर रहे हैं। जहां भोले भाले बिना पढ़े लोग कम पैसे के लालच में अपनों को इलाज कराने के लिए लाकर दाखिल करा देते हैं और बदले में उस अपने की लाश लेकर जाते हैं। एक ऐसी ही अस्पताल संभल जोया मार्ग पर मंदाला में है, जिसकी पास कोई डिग्री नहीं है और MIS क्लिनिक का बड़ा बोर्ड
लगाकर अस्पताल चला रहा है और पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। हैरत की बात तो यह है कि हाईवे पर स्थित अस्पताल में बड़े बड़े इलाज हो रहे हैं, जहां हेल्थ अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि हम लगातार अवैध अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। तो ये अभियान चलाया गया था अभी हमारी तरफ से, पूरे जनपद में ये अभियान चला। तो उस अभियान में लगभग 50 लोगों के खिलाफ FIR हुई विभिन्न थानों क्षेत्रों में, अलग अलग, कहीं ज्यादा हुई कहीं कम हुई। तो ये अभियान अब लगातार चलता रहेगा। अब DM साहब ने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं मौत होती है तो उस पर 304 की धारा भी लगाया जाए। प्लस उनका ये भी कहना है कि जो इस तरीके के कुछ ऐसी जगह भी मतलब थी जो एक बार बंद होने के बाद सील हो गई, मुकदमा चल रहा है, उन्होंने जमानत पे आए, दोबारा से फिर इस काम को शुरू कर दिया, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिसमें एक्सट्रीम ये होगा कि हो सकता है कि गुंडा एक्ट या गैंगस्टर की कार्रवाई। क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये तो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। जी बिल्कुल, इसमें 304 इसी वजह से हमने अभी एक रिसेंटली मसला था, ये मुजफ्फरपुर गांव में हयातनगर थाने में लगता है, यहाँ एक महिला की मौत हुई थी, तो उसमें हमने 304 की कार्रवाई करवाई है उस पर। तो ये जेल में भी है इस टाइम पे भी व्यक्ति, तो आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। जैसे असमोली क्षेत्र है जी, असमोली क्षेत्र में बहुत डॉक्टर बैठे हैं जी, वहाँ आपने कई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है जी, वहाँ अभी भी और 2-3 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर इब्राहिम है और कई जो भी इस तरीके के डॉक्टर हैं चिन्हित करके जल्द से जल्द इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चीन सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों को $15,000 का रिवॉर्ड देगी। यह करीब 11.6 लाख रुपए का इनाम होगा। चीनी सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली चीजों की खोज की ओर ले जाने वाली जानकारी या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे के मामले को रोकने या उसे सुलझाने में उनकी भूमिका के आधार पर 11.6 लाख रुपए तक का इनाम दिया जा सकता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के हज यात्री बेंगलुरु से सऊदी के लिए रवाना होंगे। मेकेदातु परियोजना पर चर्चा करने के लिए TN के विरोध का तुरंत सही जवाब देंगे CM बोम्मई। CM बोम्मई ने कहा, बीजेपी की ओर से किसी को कोई ऑफर नहीं। कर्नाटका में ऑनर किलिंग, दलित समुदाय के लड़के के साथ रिलेशन में थी बेटी, पिता ने गला घोटकर मार डाला। सोनिया, राहुल को ईडी के नोटिस पर कांग्रेस ने कहा, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। संगीत के रंग में रंग गई ममता बनर्जी, लोक कलाकारों के साथ डांस किया, वीडियो हो रहा है वायरल। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP News 24/7 से। धन्यवाद।